नमस्कार, समय संवाद में आपका स्वागत है। मैं हूँ सर्वेश कुमार सिंह। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव अब लगभग अंतिम चरण में। आज मध्य प्रदेश का चुनाव पूर्ण हो गया, छत्तीसगढ़ का पूर्ण हो गया। अभी तेलंगाना, राजस्थान, मिजोरम के चुनाव हैं। इन चुनावों के परिणाम क्या होंगे, ये 3 दिसंबर को पता चल जाएगा। मुख्य रूप से इन राज्यों में से कम 3 राज्यों में 2 दल मुख्य मुकाबले में हैं आमने-सामने। राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। इन तीनों में कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी आमने-सामने। तेलंगाना में वहाँ भारत राष्ट्र समिति बीआरएस है, सत्तारूढ़ है। कांग्रेस मुकाबला कर सकती है वहाँ। भारतीय जनता पार्टी ने भी अपना शक्ति बढ़ाई है, मुकाबले में आ सकती है। लेकिन 3 तारीख को जब इनके परिणाम आएंगे तो उसके बाद का राजनीतिक परिदृश्य क्या होगा, आज इस पर चर्चा करते हैं। देखिए, अगर परिणाम मिश्रित हुए तो मिश्रित यानी कि कुछ राज्य में बीजेपी, कुछ में कांग्रेस आती है, तो राजनीतिक परिदृश्य सामान्य रूप से जैसा चल रहा है वैसा ही चले। लेकिन यदि चुनाव परिणाम एक तरफा हो गए, एक तरफा यानी अधिकांश राज्यों में अगर कांग्रेस जीतती है या अधिकांश राज्यों में भाजपा जीतती है, तो परिदृश्य राजनीति का एकदम बदल जाए। पहले चर्चा करते हैं कि अगर भारतीय जनता पार्टी जीतती है तो क्या होगा। भारतीय जनता पार्टी ने अगर मध्य प्रदेश में वापसी कर ली, छत्तीसगढ़ में अगर सत्ता कांग्रेस से छीन ली और वही राजस्थान में अगर गहलोत सरकार को अगर हटा दिया सत्ता से भारतीय जनता पार्टी ने, तो भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर उत्साह से लबरेज हो जाएगी और ये माना जाएगा कि मोदी जी का जादू देश की जनता पर सिर चढ़कर बोल रहा है अभी भी। दूसरा एक महत्वपूर्ण पहलू ये भी है कि इन राज्यों में चुनाव प्रचार में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी गए हैं। उन्होंने भी कई सभाएं की हैं, उनकी सभाओं में भीड़ भी जुटी है। ये भी माना जाएगा कि योगी जी का भी जादू चला है। और प्रधानमंत्री की बात पर, उनके आश्वासन पर, क्योंकि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री ने जो संकल्प पत्र घोषित हुए हैं उनमें मोदी की गारंटी शब्द उपयोग हुआ है। मोदी जी ने खुद छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की सभाओं में कहा कि ये मोदी की गारंटी है, तो मोदी की गारंटी भी कसौटी पर है। इसी तरह कांग्रेस, अगर कांग्रेस ने अगर छत्तीसगढ़ और राजस्थान में सत्ता बरकरार रखी और मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को बाहर कर दिया सत्ता से, तो फिर ये माना जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी के मुद्दे नहीं चले। और कांग्रेस ने जो बातें उठाई, महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, इनका असर हुआ है। और जो सबसे बड़ी बात है, कांग्रेस ने जो 2 मुद्दे सबसे ज्यादा इन चुनाव में उठाए हैं उनकी स्वीकार्यता मानी जाएगी। उसमें एक मुद्दा है ओल्ड पेंशन स्कीम, पुरानी पेंशन। अगर कांग्रेस ने वापसी की इन राज्यों में तो केंद्र सरकार पर यह दबाव बनेगा कि वो पुरानी पेंशन पर फिर से विचार करे। लोकसभा चुनाव आने से पहले केंद्र सरकार को पुरानी पेंशन पर विचार करना पड़ सकता है। दूसरा जो कांग्रेस ने प्रमुखता से मुद्दा उठाया है वो मुद्दा है जातीय गणना। जाति गणना का मुद्दा कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ से लेकर राजस्थान में और मध्य प्रदेश में प्रमुखता से उठाया। तो जातीय गणना का मुद्दा भी अगर कांग्रेस की वापसी होती है तो एक दबाव बनाने वाला होगा। केंद्र सरकार जातीय गणना पर भी फिर से विचार करने के लिए मजबूर होगी। इन मुद्दों पर देखना है कि क्या चुनाव परिणाम आते हैं और उसके बाद कैसे, अगर कांग्रेस ने बढ़त बनाई तो केंद्र सरकार दबाव में होगी 2024 के लिए, उसे अपनी रणनीति बदलनी पड़ेगी। और अगर भारतीय जनता पार्टी आई तो फिर ये माना जाएगा कि 2024 में कांग्रेस ठीक से फिर मुकाबला नहीं कर पाएगी।
क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने एक जो सबसे बड़ा मुद्दा बनाया है वो भ्रष्टाचार भी बनाया है। क्योंकि उन्होंने मोदी जी ने लगातार अशोक गहलोत के बेटे, अशोक गहलोत के परिवार, लाल डायरी का बहुत जिक्र किया। वहीं छत्तीसगढ़ में महादेव ऐप, उसकी बहुत चर्चा की, यानी भ्रष्टाचार। तो भ्रष्टाचार भी एक मुद्दा है। अगर ये कांग्रेस हार गई दोनों राज्य, तो ये माना जाएगा कांग्रेस भ्रष्टाचार में लिप्त रहे हैं उनके नेता, और वो 2024 में भी ऐसा करें। देखते हैं, 3 तारीख का इंतजार करना पड़ेगा, 3 दिसंबर को क्या परिणाम आते हैं। आगे फिर इसी विषय पर समीक्षा करेंगे परिणाम आने के बाद। समय संवाद में आज बस इतना ही, फिर मिलेंगे कल किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए मैं सर्वेश कुमार सिंह आपसे विदा लेता हूँ।